नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। ट्रिपल सी में आज हम लोगों का दूसरा दिन है, पहला क्लास है, राइट। और आज हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहले वाले चैप्टर में पहली हेडिंग जो थी वो था इंट्रोडक्शन। तो चलिए कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव गुणा भाग। आज जो कैलकुलेटर का कार्य होता है वह कार्य पहले कंप्यूटर करता था। इसका मेन उद्देश्य यही था, कैलकुलेशन करना। और कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना और कंप्यूटर का अर्थ हो गया गणना करने वाला। देखिए, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके दो पार्ट होते हैं मुख्यतः, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। इसके दो मुख्य भाग हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा आपको पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर देखिए मॉनिटर है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, रैम, मदरबोर्ड, बहुत सारे यहाँ पे आपको पार्ट्स दिख रहा है जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कुछ हम लोग मोबाइल जो यूज करते हैं उसमें कुछ ऐप्स यूज करते हैं, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ कंप्यूटर का यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिख रहा है जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं यहाँ पर अपने हेडिंग पर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं को प्रोसेस करता है या विभिन्न गणनाओं और कार्यों को तेजी से करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर का उपयोग डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहीं भी जा रहे होंगे, जैसे चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे किसी तरह का संस्थान हो, चाहे कहीं कोई कंपनी हो, हर जगह आपको कंप्यूटर मिल जाता है। यहाँ तक कि अब धीरे धीरे कंप्यूटर से अब जो कंपनी में बड़े बड़े काम होते हैं, जो पहले वर्कर करते थे, अब कंप्यूटर करने लगा है। तो हर जगह इसका यूज होने लगा है। और क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो तरह का कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है। स्क्रीन पर दो तरह का कंप्यूटर रखा हुआ है। मैं अभी आपको इसका जो सामने से जो सच में हार्डवेयर होता है, मैं इसका पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा और उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। फिलहाल आप स्क्रीन पर इसको देख लीजिए, मैं इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है, देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यही कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसी में हम लोगों का डेटा प्रोसेस होता है, स्टोर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। यह आउटपुट डिवाइस है। आप जो कुछ भी कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करेंगे तो यहाँ प्रोसेसिंग होगा और आपको मॉनिटर पर इसका रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। यह है आपका स्पीकर, यह है आपका स्पीकर। और इसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड। और इसको हम लोग बोलते हैं माउस। अब देखिए, ये और ये है आपका इनपुट डिवाइस, इसको और इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये है हम लोगों का ओवरऑल डेस्कटॉप। इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप या पीसी। आप इसको एक ही जगह रख सकते हैं, इसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा होता है साइज में और हैवी भी होता है थोड़ा, आप हर जगह नहीं ले जा सकते। आप एक जगह किसी स्थान पर फिक्स कर देंगे तो वहीं पर चलेगा ये। क्लियर? अब यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, यह है लैपटॉप। इसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप, लेकिन ये भी है एक पीसी।
कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। ये क्या है, डेस्कटॉप, और ये है लैपटॉप। इसे आप कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, यह पोर्टेबल होता है। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब क्या है कि आप इसमें थोड़ा सा इसमें बैटरी लगा होता है, जिसकी वजह से आप इसको कहीं भी ले जा करके आप थोड़ा समय के लिए चला सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप जब तक मिलता रहेगा आपका लैपटॉप चलता रहेगा। लेकिन वर्क दोनों का सेम है। अंतर क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है, ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा हल्का होता है, ये हैवी होता है, ये कैरी करने में पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल नहीं होता है। यही सारा अंतर होता है। इसको हम लोग लैपटॉप बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। अभी मैंने आपको डिजिटल बोर्ड पर कंप्यूटर के बारे में बताया था, इंट्रोड्यूस कराया था और उसका डायग्राम आपको दिखाया था, है ना। तो ट्रिपल सी में हम लोगों का जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ही है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं फिजिकल पार्ट्स के बारे में भी कुछ बता दूं, दिखा दूं। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप, ये भी कंप्यूटर ही है, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। और ये जो आपके सामने जो बड़ी वाली मशीन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर का मेन भाग होता है। इसको हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का। इसके अंदर रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सब कुछ इसी में लगा होता है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मेन भाग, CPU। अब उसके बाद ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, ये छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। इसको हम लोग आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी रिजल्ट देखना होता है तो हम लोग स्क्रीन के माध्यम से ही देखते हैं, है ना। उसके बाद ये है कीबोर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इससे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा जो डिवाइस आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं माउस। इससे हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, आदेश देते हैं। इसको भी हम लोग इनपुट डिवाइस ही बोलते हैं, है ना। तो ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके केबल के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ आपके सामने केबल खोल के रखा हुआ है, और इसमें कई प्रकार का केबल है जो अलग अलग है, देख सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये जो केबल है, ये केबल, इसको हम लोग बोलते हैं VGA केबल। ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों मुंह जो है, इसका जो दोनों सिरा है, दोनों एक जैसा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं VGA केबल। यह CPU से मॉनिटर में लगाया जाता है। जो कुछ भी हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, इसी की मदद से देखते हैं। तो हम लोग इसको एक सिरे को CPU में लगाते हैं और दूसरे सिरे को हम लोग मॉनिटर में लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो कुछ भी दिखता है स्क्रीन पर, इसी की वजह से दिखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं VGA केबल। उसके बाद यहाँ पर दो केबल और है। दो केबल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर केबल। एक होता है CPU के लिए और दूसरा होता है मॉनिटर के लिए। जैसे ये देखिए, थोड़ा मॉनिटर का अलग है, कभी कभी मॉनिटर का और CPU का एक जैसा ही केबल देता है। तो ये अलग थोड़ा सा केबल है, लेकिन इसको भी हम लोग बोलते हैं पावर केबल। यह मॉनिटर में लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, मॉनिटर को पावर मिलेगा। उसके बाद ये जो केबल है, इसको भी हम लोग पावर केबल ही बोलते हैं। इसको हम लोग CPU में लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम आपको लगा करके और स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पर अब एक बार थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया दिखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मदरबोर्ड का जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सब पोर्ट है, ये सब मदरबोर्ड का CPU का पोर्ट है। इसी में हमको ये VGA केबल लगाना है। तो VGA केबल के लिए देखिए, यहाँ पर अलग से पोर्ट दिया होता है, हम इसी में ये केबल लगा देते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पर ऐसे इसको फिट कर देते हैं। अब इसको आप चाहें तो कसना चाहें तो कस देंगे, या आप मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिलहाल आप कस भी सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कस भी देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से कस देंगे। ये हो गया, टाइट हो गया थोड़ा। अगर टाइट नहीं रहेगा तो आपका जो है कि मॉनिटर जो है
कई कलर में लगेगा दिखाने, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कलर है। अब उसके बाद ये जो है दूसरा सिरा इसका, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है इस तरह का पोर्ट। जो आप मॉनिटर खरीदे होंगे या जो आपके पास मॉनिटर दिखेगा उसमें कहीं भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हो, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लगा दिया। इसके बाद इसको इस तरह से मैंने कस दिया। उसके बाद एक पावर केबल मैं मॉनिटर में लगा देता हूँ। ये देखिए पावर केबल है, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मॉनिटर में लगा दिया, ये लग गया। अब ये जो है हमारा पावर बोर्ड में लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक केबल ये है हमारे पास, इसको हम लोग CPU में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर SMPS है, SMPS में यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट, यहाँ पर इसको ऐसे लगा देंगे, ये लग गया। अब ये देखिए ये दोनों जो है हमारा बोर्ड में लगाने के लिए तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनली यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बोर्ड है, मैं इसमें इसको लगाऊंगा। इससे पहले मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं इसको पहले इस तरह से घुमा देता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से घुमा दिया है। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि बताने में समय लग रहा है इस वजह से। अब ये देखिए ये दोनों केबल मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये ऐसे लगा देंगे, इसको भी आप लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जैसे एक पावर का बटन होता है, आप उसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्क्रीन जल गई। अब ये कंप्यूटर मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है। वेट करते हैं, कुछ समय तक वेट करना पड़ता है, जिसके बाद कंप्यूटर हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। तो आप इस तरह से कंप्यूटर चाहे कहीं से खरीद के लाइए, आप इसको घर पे लगा करके चालू कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से बटन दबा देते हैं, क्लोज हो जाएगा। बाकी हम इसका और सिस्टम आगे बताएंगे आपको। तो अभी मैंने आपको डेस्कटॉप के बारे में जानकारी दिया था, बताया था इसके बारे में। अब ये है लैपटॉप, ये था डेस्कटॉप और ये है लैपटॉप। दोनों कंप्यूटर हैं, दोनों सेम कार्य कर सकते हैं। अंतर क्या है कि आप इसको कहीं लेके जा नहीं सकते, यह एक ही स्थान पर रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। लेकिन यह पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अंदर बैटरी लगी होती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैकअप के लिए इसमें बैटरी लगा होता है, आप इसको कहीं भी ले जा करके यूज कर सकते हैं। दोनों सेम कार्य करेंगे। इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको डेस्कटॉप। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि देखिए अगर आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बड़ी बड़ी दुकानों या बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर जाएंगे तो भी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों देखने को मिल जाएगा। या छोटी मोटी दुकान पर भी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि विभिन्न क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होने लगा है ये। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिजिटल स्क्रीन पर देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मैंने आपको ये फिजिकल जो इसका पार्ट होता है, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, इसके बारे में बता दूँ। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, इसके बारे में मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। चलिए आप फिर से हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना है। कंप्यूटर कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे जो इस प्रकार है। पहला, सूचना प्रबंधन। कंप्यूटर का उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने, उन्हें व्यवस्थित करने और आवश्यकता पड़ने पर उनका विश्लेषण करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा देखते हैं क्या है, गणना और प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य बड़ी और जटिल गणनाओं को तीव्र गति से और बिना किसी त्रुटि के करना है। देखिए कंप्यूटर एक मशीन है जो कभी गलती करती ही नहीं है और बहुत तेजी से गणना करती है ना। अब
तीसरा होता है स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर के जरिए विभिन्न कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जैसे डेटा एंट्री, ईमेल या रिपोर्ट जनरेशन। यह समय और श्रम की बचत करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। आप कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल भी करते हैं, किसी को संदेश भेजते हैं। इसके अलावा कोई डेटा एंट्री करनी होती है तो आप कर लेते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, रिपोर्ट आपको जनरेट कर देता है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अब बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, जिसको कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब आदमी की ज़रूरत कम हो गई है, धीरे धीरे ये पूरा जगह ले लिया है श्रम का। अब उसके बाद अगला क्या है, डेटा विश्लेषण। देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी होती हैं, वो अपना हर साल या हर महीने अपने इनकम एक्सपेंस का डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करती हैं। तो कागज़ पे पॉसिबल नहीं होता है, तो कंप्यूटर पे अपना ये देख लेते, ग्राफ तुरंत ये क्या करता है, ग्राफ बनाता है, चार्ट बना देता है कि आपका कंपनी ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गया, फिर ऊपर गया, ये ऐसे से गया। तो इसकी मदद से कंपनी को ये जानने में मदद मिलता है कि मेरी कंपनी का इस समय पोजीशन क्या है, पहले क्या था, अब क्या रहेगा। सारी चीज़ें डेटा विश्लेषण के द्वारा पता चल जाता है ना। आगे का देख लेते हैं और किस क्षेत्र में यूज होता है, संचार वाले में, कम्युनिकेशन। आजकल आप देख रहे होंगे, आप भी यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होंगे। तो आप एक दूसरे से संचार कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ईमेल भेज लेते हैं, ईमेल रिसीव कर लेते हैं, किसी से आप बातें भी कर लेते हैं। सब कुछ इससे संभव है। जैसे देखिए, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से कंप्यूटर लोगों को जोड़ता है, कम्युनिकेट के लिए यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग का जो जोन होता है, वहाँ पर भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। आपके घर पे अगर कंप्यूटर रखा होगा तो बच्चे अगर ज़्यादातर कंप्यूटर चला रहे होंगे तो गेम खेलने के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं। इसके अलावा मूवी भी देखते हैं आप लोग। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग का भी काम उस पर किया जा सकता है। तो ये सारा काम कंप्यूटर पर पॉसिबल है। और देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका यूज होने लगा है। अब ज़्यादातर लोग पढ़ाई के लिए कंप्यूटर लेकर के रखते हैं और पढ़ाई के उद्देश्य से इसका यूज करते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं ये बात है जो सिर्फ कंप्यूटर को एक इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। ये उनके लिए होता है जो पढ़ाई के उद्देश्य से कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये कार्य करता है। मान चलिए कि स्कूलों में भी इसका यूज होने लगा है। जैसे कंप्यूटर का आजकल जो है जहाँ लगाया जाता है डिजिटल बोर्ड में, चाहे स्मार्ट क्लास में, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ डिजिटल कंटेंट डाल दिया जाता है, जिससे टीचर उसकी मदद से बच्चों को देख देख के पढ़ाते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर को मल्टीपर्पज़ से यूज किया जाता है। बहुत सारा इसका उद्देश्य है, बहुत सारे क्षेत्र में इसका यूज होता है। तो आने वाले समय में मान के चलेगा कि कंप्यूटर ही सब जगह ले लेगा। कोई भी काम आप हैंड से नहीं करेंगे, सारा काम कंप्यूटर से करेंगे। तो आज हम लोगों ने 2 हेडिंग पढ़ा। पहला हेडिंग पढ़ा था हम लोग इंट्रोडक्शन, है ना। पहला हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, है ना, पहला इंट्रोडक्शन। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य। 2 हेडिंग हम लोगों ने आज पढ़ लिया। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।